हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। एक नज़र में फटाफट रिवीजन का आज छठा सीरीज है। इससे पहले वाला जो वीडियो नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। परमाणु का सिद्धांत आधारित है। तो परमाणु का सिद्धांत जो आधारित है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। किस पर है? नाभिकीय विखंडन पर है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का किया जाता है। किसका किया जाता है? यूरेनियम का किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में होने वाले अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किस किस क्षणों का प्रयोग किया जाता है? तो बोरॉन और कैडमियम का किया जाता है। किसका किया जाता है? बोरॉन और कैडमियम का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाभिक रिएक्टरों में न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करने हेतु मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट और भारी जल का किया जाता है। किसका किया जाता है? ग्रेफाइट और भारी जल का किया जाता है। सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। क्या है? नाभिकीय संलयन है। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है। तो कोबाल्ट 60 का। किसका किया जाता है? कोबाल्ट 60 का किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं खोज और वैज्ञानिक। परमाणु का खोज कौन किए थे? तो जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया था। रेडियो एक्टिविटी का खोज कौन किए थे? तो हेनरी बेक्यूरेल किए थे। कौन किए थे? हेनरी बेक्यूरेल किए थे। रेडियम का खोज कौन किए थे? तो मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था। सापेक्षता के सिद्धांत का खोज कौन किए थे? तो आइंस्टीन किए थे। कौन किए थे? आइंस्टीन किए थे। प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज कौन किए थे? तो आइंस्टीन किए थे। कौन किए थे? आइंस्टीन किए थे। क्वांटम सिद्धांत का खोज कौन किए थे? तो मैक्स प्लांक किए थे। कौन किए थे? मैक्स प्लांक के द्वारा किया गया था। एक्स किरणें का खोज कौन किए थे? तो रॉयंटजन के द्वारा किया गया था। कौन किए थे? रॉयंटजन किए थे। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का खोज कौन किए थे? तो माइकल फ्राइडे के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? माइकल फ्राइडे के द्वारा किया गया था। रमन प्रभाव का खोज कौन किए थे? तो सीवी रमन किए थे। कौन किए थे? सीवी रमन किए थे। नेक्स्ट देखते हैं। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किए थे? तो एस चंद्रशेखर किए थे। कौन किए थे? एस चंद्रशेखर के द्वारा किया गया था। जल का वाष्प में बदलना उदाहरण है किसका? तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। किसका है? भौतिक परिवर्तन का। लोहे में जंग लगना, अगर लोहे में जंग लग जाता है तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्या है? रासायनिक परिवर्तन का। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था? तो रोमर के द्वारा मापा गया था। कौन मापा था? रोमर के द्वारा। जल का अधिकतम घनत्व में एवं न्यूनतम आयतन होता है तो कितना डिग्री सेल्सियस पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। कितना पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर। कितना होता है? 1852 मीटर होता है। एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? 1852 मीटर होता है। नेक्स्ट देखते हैं। साबुन के बुलबुले के रंगीन दिखाई पड़ने का कारण क्या है? तो व्यतिकरण है। साबुन के बुलबुले के रंगीन दिखाई देने का कारण क्या है? व्यतिकरण है। पदार्थ का लघुत्तम अंश है तो क्या होता है? क्वार्क होता है। क्या होता है? क्वार्क होता है। प्रकाश एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। कितना होता है? 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। नेक्स्ट देखते हैं। एवोगाड्रो संख्या का मान होता है तो कितना होता है? 6.02 गुने 10 के पावर 23 होता है। कितना होता है? एवोगाड्रो संख्या का मान 6.023 गुने 10 के पावर 23 होता है। एक कूलम्ब आवेश बराबर होता है तो 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है? 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या होता है? कम हो जाता है। द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कम हो जाता है। एक आदर्श तरल की श्यानता होती है तो क्या होता है? शून्य होता है। एक आदर्श तरल की श्यानता क्या होता है? तो शून्य होता है। नेक्स्ट देखते हैं। ताप बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ जाता है। ताप को बढ़ाएंगे तो गैस की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा। किसी विधि में ऊष्मा की हानि सबसे तेजी से होती है तो किसके द्वारा? संवहन विधि द्वारा होता है। कैसे होता है? संवहन विधि द्वारा होता है। बर्फ में नमक मिलाने पर उसका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका गलनांक घट जाता है। क्या होता है? गलनांक घट जाता है। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो अपवर्तन के कारण। तारा जो टिमटिमाता है वो अपवर्तन के कारण टिमटिमाता है। नेक्स्ट देखते हैं। सूर्योदय से पहले दिखाई देने वाला लालिमा का कारण क्या है? तो अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। सूर्योदय से जो पहले लालिमा दिखाई देता है वह अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट देखते हैं। परमाणु के 3 मौलिक कण है तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है तो क्या पाया जाता है? वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है। 78% पाया जाता है। कितना? 78%। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो आर्गन है। क्या है? आर्गन है। नेक्स्ट देखते हैं।
वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता अक्रिय गैस रेडॉन है। क्या है? रेडॉन है। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो जेनॉन है। सर्वाधिक यौगिक बनाता है कौन? जेनॉन बनाता है। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला तत्व कौन सा है? तो कार्बन है। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला तत्व कौन सा है? तो कार्बन है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है क्या? चांदी को माना जाता है। सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? चांदी है। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। क्या लाया जाता है? सिल्वर आयोडाइड लाया जाता है। लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है? तो पिटवा लोहा होता है। लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है? पिटवा लोहा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है। तो प्राकृतिक रबड़ का बहुलक क्या होता है? आइसोप्रीन होता है। क्या होता है? आइसोप्रीन होता है। लेड संचायक बैटरी में प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है H2SO4 का। कोल गैस का मिश्रण है। कोल गैस का मिश्रण क्या होता है? H2+CH4 होता है। क्या होता है? H2+CH4 होता है। प्रोड्यूसर गैस का मिश्रण क्या होता है? CO+N2 होता है। CO+N2 होता है। जल गैस का मिश्रण क्या होता है? CO+H2 होता है। जल गैस का मिश्रण क्या होता है? CO+H2 होता है। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे उत्तम कोटि का कोयला माना जाता है तो एंथ्रासाइट। कितना परसेंट होता है? 96% होता है। कितना होता है? 96% होता है। एलपीजी का प्रमुख घटक क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन होता है। दूध से दही का बनना किण्वन है। क्या है? क्या उदाहरण है? किण्वन का उदाहरण है। धातुओं में ऑक्साइड की प्रकृति होती है कैसा? तो क्षारीय होता है। धातुओं में कैसा होता है? तो क्षारीय होता है। हास गैस के रूप में जाना जाता है। जो हंसाने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O है। कौन सा है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O है। नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होता है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होता है। नेक्स्ट देखते हैं, पुराने तैल चित्र के रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का। किसका किया जाता है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है तो कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। क्या? कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। बेवकूफों का सोना या झूठा सोना के नाम से जाना जाता है आयरन पायराइड्स को जाना जाता है। क्या जाना जाता है? आयरन पायराइड्स को जाना जाता है। क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है पारा को। किसको जाना जाता है? पारा को जाना जाता है। मोबाइल फोन में बैटरियों में मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? मोबाइल फोन में बैटरियों में किसका प्रयोग किया जाता है? लिथियम का किया जाता है। किसका? लिथियम का। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है इस्पात से। किससे बनाया जाता है? इस्पात से बनाए जाते हैं। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है नर्म लोहे का। किसका बनाया जाता है? नर्म लोहे का बनाया जाता है। प्राकृतिक अम्ल देखते हैं, तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें भी सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? टार्टरिक अम्ल। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? टार्टरिक अम्ल। दूध में तो लैक्टिक अम्ल हो गया। कौन सा पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एस्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? एस्टिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। चिट्टी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। जय हिंद।